हेलो गाइस, आज है दीपावली और आज हमारे घर पे कुछ गेस्ट आए हैं और ये गेस्ट गुवाहाटी से आए थे। तो हम दोपहर का खाना हम लोग के यहाँ पे ही खाएं। मेरे हस्बैंड के दोस्त थे और जो बच्ची खेल रही है उनकी बेटी है। तो आज है दीपावली और दीपावली का भी तैयारी करना था और घर पे मेहमान भी आ गए, तो जैसे तैसे हम लोग मैनेज किया और अभी फ्री टाइम में थोड़ा ये लोग खेल रहे हैं। उसके बाद जो पूजा का भी तैयारी करना था, तो बच्ची बहुत क्यूट थी और देखिए कितना प्यारा बच्चा मिल जाने से मतलब यही होता है कि टाइम पार हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो ये लोग खेला, उसके बाद मैं अंदर में काम कर रही थी कुछ, क्योंकि शाम का पूजा का तैयारी भी करना था और इन लोग का जाने का भी टाइम हो गया था। दोपहर खाना खा चुके थे ये लोग और कुछ ही देर में निकलने ही वाले थे ये लोग। और मौसम भी इतना ख़राब हो रखा था ना कि धूप तो निकला ही नहीं था, सब तरफ बादल बादल बारिश। और दीपावली में इस बार बहुत बारिश दिया था हमारे असम में। कमेंट करके बताइएगा आप कहाँ से देख रहे हैं और आप लोग का वहाँ पे मौसम कैसा है। हमारे असम में तो इस बार बहुत काफ़ी ज़्यादा ही बारिश और हवा है दीपावली में। और अभी दोपहर का टाइम है और ये लोग खेल रहे हैं और मैं लगी हूँ पूजा की तैयारी में। दिया हुआ सब धोना पड़ता है ना, तो हम लोग में जो होता है। तो मेरे बच्चे भी हैं, मेरे दोनों बच्चे भी यहीं खेल रहे थे और मौसम भी ख़राब करके रखा था। तो ये देखिए मेरा गुलल्ला का आउट करके उसको बहुत मज़ा आता है। किसी को अगर आउट करता है ना वो, तो उसको मतलब खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है, जैसे कि मतलब कुछ जीता है वो। तो और ये जो बच्ची ये भी बहुत छोटी है, ये भी खेलने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसको समझ में नहीं आ रही खेलना कैसे है। अपने पापा के साथ खेल रही है और ऋषभ को बैटिंग नहीं मिल रहा है, इसलिए उसको गुस्सा आ रहा है। उसको बैटिंग नहीं मिल रहा है, इसलिए उसको फ्रस्ट्रेशन आ रहा है कि मुझे बैटिंग करना है। उसके बाद अभी इन लोग का खेल ख़त्म हो ही नहीं रहा था। फाइनली मेरा बेटा को बैटिंग मिल गया और अभी इसको अच्छा लग रहा है कि नहीं, मुझे बैटिंग मिलने से ही एक खुश होता है, नहीं तो इसका खेलना बेकार। ये देखिए जब से कोचिंग जाता है बहुत अच्छे से खेलता है ये। और अब बस हो गया है शाम और गेस्ट चले गए हैं और मैं यहाँ पे पूजा की तैयारियों में लग गई हूँ। तो इसमें तो व्रत नहीं रखते हम लोग, बस शाम को पूजा करते हैं, दिन में खाना वगैरह। और रात को हम लोग का घर में चावल का सामग्री नहीं बनता है, पूड़ी वगैरह बनता है, पूड़ी सेवई और भी जो भी मिठाइयाँ बनाना है। तो लक्ष्मी पूजा का तैयारी भी मैंने कर ली हूँ ऑलमोस्ट। और यहाँ पे प्रॉपरली सब तैयार करके और बच्चा लोग को मैंने बुलाने गई, क्योंकि अब आरती करना था। और हम ना जो भी धनतेरस में खरीदते हैं सबका पूजा करते हैं, जैसे कि झाड़ू हुआ, चांदी का सिक्का, गेहूँ, हल्दी वगैरह। तो यहाँ पे केस तो घर में था ही नहीं, तो जो भी केस था हमने रख दिया। और जैसे कि आजकल गूगल पे वगैरह होता है तो केस रहता नहीं है घर में उतना, तो जो भी पैसा मतलब मेरे पास था मैंने वो रख दिया, क्योंकि लक्ष्मी जी का तो वही आशीर्वाद होता है ना। और फाइनली मैंने पूजा कर लिया। और हमारे यहाँ क्या होता है ना कि फटाका दीपावली का दिन से ही फोड़ा जाता है। मैं शादी हो के आई हूँ तब से मैंने मम्मी जी को देखा है कि मम्मी जी क्या करती थी ना कि पहले पूजा करती थी, पूजा करके वहीं पे जो फुलझड़ी होता है ना, तो लक्ष्मी माँ के पास में पहले एक फुलझड़ी जलाएगी, उसके बाद ही अलाउ करेगी कि तुम लोग अब जलाओ। नहीं तो उससे पहले हम लोग का घर में आने से भी हम लोग रख देता था। जब तक लक्ष्मी जी का पूजा नहीं होता था हम लोग कुछ भी नहीं करता था। तो जैसे देखी हूँ वैसे ही करती हूँ मैं भी। तो यहाँ पे मैंने लक्ष्मी जी का पास में फुलझड़ी जलाया और उसके बाद सारे बच्चे भी लग गए फुलझड़ी जलाने में। और उसके बाद हमने एक भाई एक सब लोग आरती किया। और ये देखिए फुलझड़ी, हमको भी डर लगता है एक्चुअली, हमको ये सब पसंद नहीं है, लेकिन अब तो करना पड़ेगा ना। हम नहीं फुटाती है फटाका वटाका, छोटा में बहुत पसंद था, लेकिन हमें पता नहीं क्यों अब मन उठ गया है, ये सबसे अच्छा नहीं लगता है। और पूरा फैमिली मिल के हम लोग यहाँ पे आरती किए। मेरी लक्ष्मी बेटी है, लक्ष्मी बेटी तो यही, क्योंकि इसके आने के बाद से हम लोग का घर का बरकत हुआ है। पहले तो हम लोग का हालत बहुत ही मतलब ये था
और ये मेरी बेटी बहुत लक्ष्मी है। और पहले आरती इसी को मैंने बोला है तुम ही करो पहला आरती, उसके बाद बेटा, फिर हम लोग सारा फैमिली मिल के आरती किया। और बाहर भी दिया जलाना था तो पहले हम लोग घर में पूजा करके ही बाहर दिया जलाते हैं। तो कुछ दिया बाहर रख दी थी और कुछ दिया यहाँ पे रखा हुआ था जो कि जला के निकालना था। और यहाँ पे हम लोग होम वगैरह किए थे, धुना वुना जला के रखा हुआ था और सब लोग पूजा आरती कर लिए थे। अब बेटा का पारी था, अब बेटा कह रहा था। बेटे को भी बहुत अच्छा लगता है, उसको भी पूजा करने में मन, वो भी बहुत मेहनत करता है पूजा के लिए। फिर मेरे हस्बैंड हैं, उन्होंने भी पूजा किया और फाइनली हम लोग का सब पूजा हो गया। अब हम लोग जा रहे हैं बाहर का नज़ारा दिखाने आपको। ये देखिए हम लोग का जो आंगन का दिया है दीपक, ये हम लोग का आंगन का है। और उसके बाद चलते हैं नीचे की तरफ। ये देखिए फटाका फोड़ने का तैयारी हो चुका है और रीसू बाबा धीरे धीरे निकल रहे हैं। ये हमारा तुलसी का पौधा का पास भी हम लोग का पास दीपक जलता है। और ये है तुलसी का पौधा। यहाँ तुलसी का पौधा घर में ही रखना पड़ता है, नहीं तो बाहर में तो सब लेके तोड़ के लेके चले जाते हैं। इसलिए मैंने क्या किया ना कि घर में ही उसको क्या करती हूँ कि सब जब ड्यूटी चले जाते हैं तो बाहर थोड़ा धूप में दे देती हूँ, उसके बाद घर में ही रख देती हूँ। और यहाँ तुलसी का पौधा का पास में भी पूजा हो गया, घर में भी पूजा कर लिया। अब चलिए मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का नज़ारा। बाहर में असम में हमारे यहाँ पे असम में ऐसा ही होता है, लाइटिंग वगैरह लगा के। ये देखिए, और ये सब हम लोग का बिल्डिंग का है। और बच्चे नीचे में फटाका फोड़ रहे हैं। ये देखिए हम लोग का अगल बगल का पड़ोसी जो भी है। अच्छा लगता है, सब लोग खुश होता है तो दीपावली। माता रानी सबको ऐसे ही खुश रखे, सबका घर में रौनक रखे। और वो देखिए मेरी बेटी, बेटा, उसका पापा, सब लोग लगा है। वो देखिए रॉकेट बम, कितना मज़ा आता है उसको, लेकिन वो जलाएगा नहीं, टच नहीं करेगा वो, और दूर से ही मतलब इतना ये होता है। ये सब कुछ नया निकला है अभी, क्या क्या है हमको पता नहीं है, सब फटाका वटाका के बारे में हम तो सब जलाते भी नहीं है। और ये है अगल बगल का जो भी था। सीढ़ी पे भी कुछ कैंडल जलाए थे हम लोग, तो वही भाभी पूजा कर रही है।